सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत खुशी खुशी से रहते थे। रॉकी कबूतर लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पापा, पापा, मैं आज आपके साथ चलूंगी। मैं भी लकड़ियां काटना सीखूंगी। और पापा, आपने कल वादा किया था मुझसे कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। नहीं, नहीं चिंकी बेटी, आप साथ में नहीं जाओगी। अभी आप बहुत छोटी हो और मौसम भी अच्छा नहीं है। आसमान में बहुत सारे बादल हो रहे हैं। अभी आप घर पर ही रहो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर चिंकी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ मेरी लाडो, मैं ले चलूंगा तुझे अपने साथ। अब खुश हो जाओ। देखा मम्मा, मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अभी वो दोनों जंगल में पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर और उसकी बेटी चिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा, पापा, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। आप तो मौसम की भी परवाह नहीं करते और हमारे लिए आप बरसात में भी लकड़ियां काटते हो ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए और हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए। चिंकी बेटी, अपने परिवार और बच्चे के लिए सब ऐसा ही करते हैं। ये ही जीवन है। पापा, मुझे भूख लगी है। चिंकी बेटा, आप यहीं इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहो। मैं अपनी लाडो के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। रॉकी कबूतर अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चला जाता है। चिंकी वहां बैठकर बारिश की बूंदों से खेलने लगती है। वो बारिश को खूब एंजॉय कर रही थी। तभी वहां एक चील आ जाती है। वाह रे छम्मो, क्या किस्मत है तेरी। ऐसी बारिश में नरम नरम मांस खाने को मिलेगा, वो भी चिड़िया का बच्चा। मजा ही आ गया। ऐसा सोचकर वो चील चिंकी को अपने पंजों से उठाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद रॉकी कबूतर भी अपनी बेटी के लिए फल लेकर आ जाता है। रॉकी कबूतर वहां अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाता है। चिंकी कहाँ चली गई इतनी तेज बारिश में? चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी, आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो जंगल में कुछ पता भी नहीं है। मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? चिंकी को तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी क्या पता वो घर जाने के लिए निकल गई होगी। अपने मन को ऐसे समझाकर रॉकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। रॉकी जी, आप अकेले ही आए हो? चिंकी कहाँ रह गई? क्या चिंकी घर नहीं आई अभी तक? नहीं, चिंकी यहाँ नहीं है। चिंकी तो आपके साथ गई थी ना। मैं चिंकी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं भोजन लेकर आया तब चिंकी वहां नहीं थी। चिंकी को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा शायद वो घर आ गई होगी। वो छम्मो चील मेरी चिंकी को खा गई होगी। मैंने मना किया था ना कि चिंकी को साथ लेकर मत जाओ, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी नहीं होती। कहाँ सुनते हैं आप मेरी बात। चिंकी के मम्मी पापा ऐसे बैठकर रो रहे थे। उधर चील ने चिंकी को एक पेड़ से बांध दिया था। मेरे चिल्लू, आप जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाना। आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगी। लेकिन मम्मा, ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। चुप कर जा, आपसे तो बड़ी है ये चिड़िया। बेटा, ये चिड़िया होती ही छोटी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ा नमक और मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को मैं इस चिड़िया को भून कर खिलाऊंगी तुझे। फिर वो चील वहां से चली जाती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मम्मा पापा, आप दोनों मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन शायद मैं आपको अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी तेज ही चल रही थी। वो पेड़ जिस पर चिंकी को चील ने बांधा हुआ था, वो पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ के गिरने से वो रस्सी भी खुल जाती है और चील का बेटा उस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा, मम्मा। चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या फिर चील के बच्चे की मदद करे। फिर चिंकी उस छोटे बच्चे को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और बहुत मुश्किल से उस छोटे बच्चे को उस शाख के नीचे से निकालती है। उस चील के बच्चे के पंख से बहुत खून निकल रहा था। वो रो रहा था। इतनी देर में ही चील वहां आ जाती है और अपने बेटे के पंख से खून बहता देख चील गुस्सा हो जाती है।
छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। यह सुनकर वो चील का बच्चा कहता है, नहीं मम्मा, आप गलत कह रही हो। जैसे ही आप यहाँ से गई, तेज हवा के कारण ये पेड़ गिर गया और मैं इस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब गया। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर नहीं निकालती तो मैं कब का मर गया होता। चील आंटी, मेरी तो रस्सी भी खुल गई थी और मैं आजाद भी हो गई थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी जान लेने की सोची और तुमने मेरे बेटे की ही जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, तुम आजाद हो। अपने पापा के पास जाओ, वो बहुत चिंता कर रहा होगा। फिर चिंकी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसके पापा बैठाकर गए थे। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उधर चील भी अपना नया घोंसला बनाने लग जाती है। जहां चिंकी बैठी थी उससे थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस चिड़िया की बेटी को चील को बेचकर हम बहुत सारे दाने ले सकते हैं। हमारा बारिश में भोजन का अच्छा इंतजाम हो जाएगा। गोरी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं अभी इस चिंकी को अपने साथ लाता हूँ। फिर कालू कौवा चिंकी के पास जाता है। चिंकी बेटी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो। चलो, मैं तुम्हारी घर छोड़कर आता हूँ। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। फिर चिंकी उन कौवों के साथ उड़ती है। कालू और गोरी चिंकी को साथ लेकर चील की तरफ जाते हैं। कालू जी, तुम इस चिंकी को लेकर यहीं बैठो और मैं चील दीदी से पहले सौदा करके आती हूँ। आज तो बहुत मोटी डील करूंगी, मजा ही आ जाएगा। फिर गोरी कौवी चील के पास जाती है और कालू कौवा चिंकी को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बुरा हुआ चील दीदी जो आपका घोंसला टूट गया, लेकिन चील दीदी ये भी अच्छा हुआ, आपका बेटा बच गया। हाँ गोरी, बारिश तेज थी और हवा भी तेज थी। मेरा घोंसला तेज हवा से टूट गया। चील दीदी, मेरे पास एक खुशी की खबर है। मेरे पास एक चिड़िया है। अगर मैं वो आपको ला कर दूं तो आप मुझे बदले में क्या दोगी? गोरी, मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। और गोरी, मैं कल से भूखी भी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। चील दीदी, अब आपकी भूख शांत होने वाली है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। चलो कालू जी, इस छोटी चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दोनों जालिम कौवे चिंकी को लेकर चील के पास आ जाते हैं। चिंकी, चिंकी बेटी, तुम इन जालिमों के साथ क्या कर रही हो? चील आंटी, ये कालू अंकल मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ये मुझे आपके पास ले आए। क्या? चील दीदी, आप इस छोटी चिड़िया को जानती हो? और ये छोटी चिड़िया इस चील को आंटी कह रही है। चुप हो जाओ दुष्ट कौवो, जाओ यहाँ से। और हाँ, चिंकी बेटी को सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। चील की ऐसी धमकी सुनकर कालू और गोरी कुछ बोले बगैर चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और चिंकी को उसके घर के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिंकी आवाज लगाती है, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी चिंकी, मैं आ गई। टूनी चिड़िया बाहर आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी लाडो, आप ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को घर में ले जाती है और फिर चिंकी उन्हें सारी बातें बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने उन दुष्ट कौवों को बहुत डांटा। चिंकी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब से मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो सब खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।